हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैष्णवी गर्ग और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। हमारी मैथ्स की बुक का नेम है किंडर जॉय न्यूमरेसी स्किल बुक फॉर क्लास एलकेजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हैवी लाइट। हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। हैवी लाइट, ये हैवी है मतलब भारी है और ये लाइट है मतलब हल्का है। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवी। आपको इन दोनों में से उस ऑब्जेक्ट पर टिक करना है जो हैवी है मतलब जो भारी है। तो इन दोनों में से हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये एलिफेंट, तो हम इस पर टिक कर देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉल शॉर्ट। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। ये कैमल टॉल है मतलब लंबा है और ये कैट शॉर्ट है मतलब छोटी है। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल द शॉर्ट बिल्डिंग। आपको जो तो नीचे पिक्चर दे रखी है, आपको ध्यान से देखना है। इन दोनों में से जो भी शॉर्ट बिल्डिंग है मतलब छोटी बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। इन दोनों में से शॉर्ट बिल्डिंग ये वाली है, तो हम इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा बिग स्मॉल। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ये लॉयन बड़ा है इसलिए बिग, और ये फ्रॉग छोटा है इसलिए स्मॉल। नीचे हमें दे रखा है लर्न एंड ग्रो। कलर द बिग कैप रेड एंड स्मॉल कैप ब्लू। आपको नीचे तो कैप दे रखी है, एक बिग कैप है मतलब बड़ी कैप है और एक स्मॉल कैप है मतलब छोटी कैप है। बड़ी वाली कैप के अंदर आपको रेड कलर करना है और छोटी वाली कैप के अंदर आपको ब्लू कलर करना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी बड़ी कैप है इसलिए हम इसके अंदर रेड कलर कर देंगे। इस तरीके से आप इस कैप के अंदर कलर फिल कर लेंगे। ये हमारी स्मॉल कैप है, छोटी कैप है इसलिए हम इसके अंदर ब्लू कलर करेंगे। इस तरीके से आप दोनों कैपों के अंदर कलर फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा मैनी फ्यू। मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत कम। ये काफी सारे मैंगोज है, ये मैनी, और यहाँ पर सिर्फ दो ही मैंगो है, कुछ ही मैंगो है इसलिए फ्यू। दोबारा देखिए, मैनी मतलब बहुत ज्यादा, फ्यू मतलब कम। नीचे हमें दे रखा है लर्न एंड ग्रो। टिक राइट द ग्रुप विद मैनी बनानास। आपको नीचे बनानास की फोटो दे रखी है, आपको उन बनानास पर टिक करना है जो बहुत सारे हैं। इनमें से बहुत सारे बनानास कौन से हैं? ये वाले, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा फुल एम्प्टी। फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। ये फिश पॉट पूरा भरा हुआ है इसलिए फुल, और ये फिश पॉट पूरा खाली है
इसलिए एम्प्टी। दोबारा से देखिए, फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। ड्रॉ 5 मैंगोज इन बिग बास्केट एंड 0 मैंगोज इन द स्मॉल बास्केट। आपको 5 मैंगोज ड्रॉ करने हैं इन दोनों में से जो भी बड़ी बास्केट है उसके अंदर, और 0 मैंगोज ड्रॉ करने हैं उस बास्केट के अंदर जो बास्केट छोटी है। नाउ राइट ई फॉर द एम्प्टी बास्केट एंड एफ फॉर द फुल वन। आपको ई उसके अंदर लिखना है जो बास्केट खाली है, एम्प्टी है, और एफ उसके अंदर लिखना है जो बास्केट भरी हुई है, फुल है। सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी बास्केट कौन सी है? ये वाली। तो हम इसके अंदर 5 मैंगोज ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। और 0 मैंगोज ड्रॉ करने हैं हमें स्मॉल बास्केट के अंदर। 0 मैंगोज मतलब एक भी नहीं, तो हम इसके अंदर एक भी मैंगो ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हमें एफ लिखना था फुल के लिए, ये भरी हुई है, फुल है, तो हम इसमें लिखेंगे एफ। ये बास्केट खाली है, एम्प्टी है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे ई। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ये बर्ड्स इस नेस्ट के अंदर बैठी हुई हैं, इसलिए इनसाइड। और ये बर्ड इस नेस्ट से बाहर बैठी हुई है, ब्रांच पर बैठी हुई है, इसलिए ये है आउटसाइड। दोबारा देखिए, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। कलर द डॉग दैट इज आउटसाइड द कैनल। आपको उस डॉग के अंदर कलर करना है जो इस कैनल के आउटसाइड है, मतलब कैनल के बाहर है। तो इस कैनल के बाहर कौन सा डॉग है? ये वाला। तो हम इसके अंदर कलर फिल कर लेंगे। तो हम इसके अंदर कलर फिल कर लेंगे इस तरीके से। जो भी कैनल के बाहर डॉग बैठा हुआ है, मतलब ये वाला, इसके अंदर हम कलर फिल कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा नियर फार। नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। ये काइट इस बॉय के पास में है, इसलिए नियर। और ये काइट इस बॉय से काफी दूरी पर है, इसलिए फार। दोबारा देखिए, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। नीचे हमें दे रखा है लर्न एंड ग्रो। सर्कल द डॉग फार फ्रॉम द हाउस। आपको उस डॉग पे सर्कल करना है जो इस हाउस से दूरी पर है। तो 2 डॉग दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से कौन सा डॉग इस हाउस से दूरी पर है? ये वाला। तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा बिफोर आफ्टर। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ये बॉय पहले चल रहा है, आगे है, इसलिए बिफोर। और ये बाद में है, इसलिए आफ्टर। नीचे हमें दे रखा है लर्न एंड ग्रो। 3 boys are playing music. Pick right one that is before and cross the one that is after. आपको इनमें से उस पर तो टिक करना है जो बिफोर है, जो पहले है, और क्रॉस का साइन उस पर लगाना है जो बाद में है, मतलब आफ्टर। तो इनमें से पहले कौन सा है? ये वाला। तो हम इस पर लगाएंगे टिक का निशान। और आफ्टर वाला कौन सा है, मतलब बाद वाला कौन सा है?
ये वाला, तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। ये बॉय इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ये बिटवीन। नीचे में दे रखा है लर्न एंड ग्रो। हु इज स्टैंडिंग बिटवीन द अदर टू चिल्ड्रन, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। इन दोनों चिल्ड्रनों के बीच में कौन सा बच्चा है, उसका आपको फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले है इशिका और लास्ट में है रिया, बीच में कौन है, आयुष। तो हम आयुष का ए यहाँ पर लिख देंगे। हमारी ये वाली एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन द जू। राइट टी फॉर टॉल, एस फॉर शॉर्ट, एच फॉर हैवी, एल फॉर लाइट, आई फॉर इनसाइड एंड ओ फॉर आउटसाइड। आपको टी उस पे लिखना है जो टॉल है, एस उसके लिए लिखना है जो शॉर्ट है मतलब छोटा है, एच उसके लिए लिखना है जो हैवी है भारी है, एल आपको लाइट के लिए लिखना है, आई इनसाइड मतलब अंदर के लिए, और ओ आउटसाइड के लिए आपको इसके अंदर लिखना है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये टाइगर के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई मतलब इनसाइड। ये टाइगर इस पिंजरे के बाहर है, आउटसाइड है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ओ मतलब आउटसाइड। ये पानी के अंदर है और ये पानी के बाहर है, तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ओ मतलब आउटसाइड। ये आउल क्या है, लाइट है, हल्का है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे एल मतलब लाइट। आगे ये पैरेट बाहर है और ये इस पिंजरे के अंदर है, तो बाहर के लिए हम क्या लिखते हैं, आउटसाइड, इसलिए हम इस पर लिखेंगे ओ मतलब आउटसाइड। ये लॉयन हैवी है, इसलिए हम इस पर लिखेंगे एच। ये रेड जो चूहा है वो हल्का है, लाइट है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे एल। एलिफेंट बड़ा है और कैट छोटी है, तो हम कैट पे लिखेंगे शॉर्ट, और एलिफेंट बड़ा है इसलिए हम इस पे लिखेंगे टॉल। हमारा ज़ेब्रा ये भी हैवी है, इसलिए हम इस पे लिखेंगे एच। ये फिश इस फिश पोर्ट के बाहर है, बाहर है मतलब आउटसाइड है, इसलिए हम इस पर लिखेंगे ओ। नीचे ये बटरफ्लाई हल्की है, लाइट है इस बर्ड से, इसलिए हम इस पर लिखेंगे लाइट। ये बर्ड छोटी है और ये बर्ड बड़ी है, इसलिए हम छोटी के लिए लिखेंगे एस मतलब शॉर्ट, और ये बर्ड इससे बड़ी है, थोड़ी भारी है, लाइट है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे एल मतलब लाइट।